एक वक्त की बात है। रामपुर नामक गांव में जानकी और उसकी बेटी सुहाना एक छोटे से घर में रहते थे। बहुत समय पहले सुहाना के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था और जानकी प्याज के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, इसलिए वो अपने हाथ के बने प्याज के पराठे बेचती थी और किसी तरह जानकी और उसकी बेटी का गुजारा हो रहा था। सुहाना को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वो स्कूल में नहीं जा पाती थी। उसकी वजह से उसे बहुत दुख होता था, लेकिन वह खुद से पढ़ने की पूरी कोशिश करती थी। सुहाना बिटिया, पुदीने की चटनी रख ली है ना? तुम्हें पता है ना, सभी को प्याज के पराठे के साथ पुदीने की चटनी कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। पुदीने की चटनी? सॉरी माँ, आपने मुझे कहा था बनाने के लिए, लेकिन मैं चटनी बनाना भूल गई। अब क्या लेकर जाएंगे हम? अगर पुदीने की चटनी लेकर नहीं जाएंगे तो आपके प्याज के पराठे कोई नहीं खरीदेगा। सॉरी माँ, माफ कर दो। हाँ, मैं सब जानती हूँ। अपनी किताब रखना कभी नहीं भूलती तू, पढ़ना कभी नहीं भूलती, लेकिन मेरा काम जरूर भूल जाती है। मुझे पता था कि तुमने चटनी नहीं बनाई है, इसलिए मैंने बनाकर रख दी थी। बेटा, तुम किताबों में घुसी रहती हो, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। बेचोगी तो तुम मेरी तरह प्याज के पराठे ही, क्योंकि गरीबों की किस्मत में पढ़ना लिखना नहीं होता। माँ, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? स्कूल में पढ़ाई का अधिकार सिर्फ अमीरों को है और गरीबों को नहीं। शिक्षा हर नागरिक का अधिकार है। और देखना, एक दिन आपकी गरीब बेटी भी स्कूल में पढ़ेगी और कुछ बनकर दिखाएगी। मेरा सपना जरूर पूरा होगा, देखना माँ। ये बड़ी बड़ी बातें ना बिटिया सपनों में ही अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। हकीकत तो तुम भी जानती हो और मैं भी। चलो, देर हो रही है। सुहाना और उसकी माँ स्कूल के बाहर ही अपना ठेला लगाती थी। लंच में बच्चे प्याज के पराठे ही खरीदा करते थे और स्कूल के टीचर को भी जानकी के प्याज के पराठे बहुत अच्छे लगते थे। आज स्कूल में एक नई टीचर आती है और जानकी के ठेले के पास जाती है और जानकी से कहती है, मुझे अलका टीचर बता रही थी आपके प्याज के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो मुझे भी एक पराठा दे दो और चटनी देना मत भूलना। हाँ हाँ मैडम जी, अभी देती हूँ। अरे, ये लड़की कौन है जो यहाँ पर बैठकर किताब पढ़ रही है? हाँ मैडम जी, वो मेरी बेटी है। उसे पढ़ाई का बहुत शौक है। उसका पढ़ाई का बुखार उतरता ही नहीं है। मैं उसे कितना कहती हूँ कि ये पढ़ाई लिखाई हम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है, लेकिन ये मेरी एक नहीं सुनती। कहती है, माँ एक दिन मैं अफसर बनकर दिखाऊंगी। बहुत बड़े सपने देखती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी बेटी को पढ़ने का शौक है। अरे बेटा, इधर आओ और बताओ तुमने क्या क्या सीखा। सरिता मैम सुहाना को अपने पास बुलाती है और उसे कुछ सवाल पूछती है, तो सुहाना उनको फटाफट जवाब देती है। ये देखकर सरिता मैम बहुत खुश होती है। आपकी बेटी तो बहुत होशियार है, अभी स्कूल भी नहीं गई और इसने इतना कुछ सीख लिया। ये जरूर कुछ बड़ा कर दिखाएगी। आप इसका स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं कराती? क्या मैडम जी, हम इतने बड़े स्कूल में इसका एडमिशन कहाँ करवा सकते हैं? हम गरीब लोग तो 2 वक्त की रोटी और छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो जाए उतना ही कमाते हैं। देखो, ऐसे होशियार बच्चों को पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। एक टीचर होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाऊं। अब आप इसकी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए। क्या सच मैम? क्या अब मैं भी स्कूल में पढ़ने जाऊंगी? देखा ना माँ, मैंने कहा था ना, मेरा सपना जरूर पूरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुहाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उसे स्कूल में पढ़ने को मिल रहा है। दूसरे ही दिन सुहाना स्कूल में जाती है। जहाँ पर सुहाना स्कूल जाकर बहुत खुश थी, वहीं पर सुहाना के क्लास की कुछ लड़कियाँ सुहाना को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो सुहाना को परेशान करने के लिए उसके पास आती है। अरे, तू तो वही है ना, प्याज पराठे वाली और झूठे बर्तन साफ करने वाली।
हमने तुझे बहुत बार जूठे बर्तन साफ करते हुए देखा है। फिर तो हमारे यहाँ स्कूल में क्या करने आई है? हाँ, समझ गई। लगता है तू हम सबके टिफिन धोने आई है यहाँ। चल ठीक है, मेरा भी टिफिन अच्छी तरह साफ करना। और हाँ, इस कमरे की भी अच्छी तरह से सफाई कर देना। नहीं नहीं, मैं यहाँ जूठे बर्तन साफ करने नहीं आई। मैं तो यहाँ तुम्हारी तरफ पढ़ाई करने आई हूँ। मेरा भी स्कूल में एडमिशन हो गया है। क्या कहा? ये गरीब स्टूडेंट हमारे स्कूल में पढ़ाई करेगी? तेरी औकात भी है क्या हमारे साथ बैठने की? ये स्कूल हम जैसे अमीर लोगों का है, तुम्हारी तरह गरीब लोगों का नहीं। चल जा यहाँ से, अपनी माँ के साथ पराठे बना, पराठे। आई बड़ी। ऐसा कहकर क्लास की अमीर लड़कियाँ बेचारी सुहाना को बहुत परेशान करती हैं और उसे क्लास के बाहर धक्का दे देती है। बेचारी सुहाना रो रही थी कि तभी वहाँ सरिता मैम आती है। सुहाना, अरे तुम क्लास के बाहर क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो, बताओ। सुहाना सरिता मैम को जो कुछ उसके साथ हुआ सब बता देती है। फिर सरिता मैम सुहाना को लेकर क्लास के अंदर जाती है। सुनो बच्चों, ये स्कूल है और सब बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और सब बच्चे एक बराबर है। यहाँ कोई भी बच्चा गरीब या अमीर नहीं है। सुहाना का तो क्या, किसी का भी कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा और आपस में भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगा। आई बात समझ में? सरिता मैम के सामने कोई भी सुहाना का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन उनके जाने के बाद उसे परेशान करने लगते हैं, और सबसे ज्यादा तारा और सितारा, क्योंकि सुहाना पढ़ाई में बहुत होशियार थी और कुछ ही समय में वो सब टीचर की फेवरेट स्टूडेंट बन गई थी। सभी बच्चे सुहाना के लिए क्लैपिंग करो। सुहाना ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। कल जिस इंग्लिश कंपटीशन में सुहाना ने पार्टिसिपेट किया था उसमें वो फर्स्ट आई है। वेरी गुड सुहाना। और हाँ, आज से सुहाना क्लास की मॉनिटर है, ठीक है? सब बच्चे उसकी बात मानेंगे। अरे तारा, क्या दिन आ गए हैं? क्या अब हम इस गरीब स्टूडेंट की बात मानेंगे? जब से ये लड़की आई है हम तो किसी को नजर ही नहीं आ रहे हैं। पहले तो हम मॉनिटर थे, अब तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? आइडिया। मेरी प्यारी बेटियों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं उस प्याज पराठे माली को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। दूसरे ही दिन तारा सितारा की मम्मी जानकी के घर जाती है। अरे, तुम प्याज पराठा बेचती हो ना? मेरी बेटियां जिस स्कूल में जाती है उसके सामने ही तुम्हारा ठेला है ना? मेरी बेटियों ने तुम्हारे पराठों के बारे में मुझे बताया। देखो, कल हमारे घर में फंक्शन है, इसलिए मैं तुम्हें 100 प्याज के पराठों का ऑर्डर देती हूँ। क्या, इतना बड़ा ऑर्डर? मैम, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन आप थोड़ा एडवांस दे देती तो अच्छा होता। प्याज भी महंगे हैं, वो खरीदने के लिए हो जाते हैं। देखो, मैं कैश नहीं रखती, कल तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे। आज तुम उधार लेकर काम कर लो। जानकी पैसे उधार लेकर 100 पराठे तैयार कर देती है। अगले दिन जानकी और सुहाना वो पराठे डिलीवरी के लिए ले जाते हैं। छी, लेके जाओ ये सड़े हुए पराठे। सड़े हुए प्याज के पराठे बनाकर लेकर आई क्या तुम? जाओ, लेकर जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये पराठे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप बिना टेस्ट किए ही कैसे बोल रही हैं ऐसा? और ये पराठे सड़े हुए प्याज के नहीं हैं। आपको ये पराठे लेकर हमारे पैसे देने ही होंगे। अरे, क्या जबरदस्ती है ये? देखो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुमको। लेकर जाओ ये पराठे, जल्दी से लेकर जाओ। जानकी और सुहाना दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उन दोनों की यह हालत देखकर तारा और सितारा बहुत खुश हो जाती है। अब जानकी सोचने लगती है कि वो उधार के पैसे कैसे चुकाएंगी और इतने सारे पराठे बेकार हो जाएंगे। ये सब सोच जानकी बेहोश हो जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब सुहाना और भी ज़्यादा परेशान थी कि वो अपनी पढ़ाई करे, माँ को संभाले या फिर इतना बड़ा नुकसान भरे।
और अब उसके स्कूल गए एक हफ्ता हो जाता है। वहीं दूसरी ओर तारा और सितारा बहुत खुश थे कि सुहाना अब प्याज पराठे बेच रही है। सुहाना, क्या हुआ? तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम क्यों पराठे बेच रही हो? मैम, माँ की तबीयत बहुत खराब है। एक अमीर और घमंडी औरत ने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। माँ के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए मुझे पराठे बेचने ही होंगे। सुहाना, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम पढ़ाई करना मत छोड़ना। मैं एक रेस्टोरेंट जानती हूँ, वहाँ तुम्हारे प्याज के पराठे बहुत पसंद आएंगे। तुम पढ़ाई के साथ साथ पराठे बना सकती हो। मैम, आप कितनी अच्छी हैं। हर बार हम गरीबों की मदद करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुहाना फिर से स्कूल आना शुरू करती है और रेस्टोरेंट के लिए प्याज के पराठे भी बनाती है और कुछ ही दिनों में जानकी भी ठीक हो जाती है। सुहाना को फिर से स्कूल में देखकर तारा सितारा प्लान ही बनाती रहती थी और पढ़ाई नहीं करती थी, जिस वजह से वो दोनों फेल हो जाती है और सुहाना पूरे स्कूल में टॉप करती है।